रामू अपने ठेले पर हरी धनिया रखकर ग्राहकों को बुला रहा था। अरे ताजी ताजी हरी धनिया ले लो। एक ग्राहक जिसका नाम बबलू था रामू के पास आया और बोला, भैया मुझे 10 रुपए की हरी धनिया दे दो। रामू ने 10 रुपये लिए और बबलू को हरी धनिया दे दी। भैया इतनी कम हरी धनिया 10 रुपए की? भाई महंगाई बहुत है। ये तो बहुत महंगी है, अब इतनी भी महंगाई नहीं है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम ग्राहकों को ठग रहे हो और मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को लूट रहे हो? भैया यकीन करो, ये हरी धनिया मुझे बहुत महंगी मिली है। इस गांव में सिर्फ जमींदार ही हरी धनिया सप्लाई करता है। रामू की बात सुनकर बबलू दूसरे दुकानदार के पास गया। उसने दुकानदार को 10 रुपए दिए और कहा, भैया मुझे 10 रुपए की हरी धनिया दे दो। दुकानदार बबलू को 10 रुपए की बहुत सारी हरी धनिया दे देता है। बबलू वो हरी धनिया लेकर रामू के पास चला जाता है और बोलता है, तुमने 10 रुपए के मुझे थोड़े से धनिये पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे ढेर सारे धनिया दिए। लाओ मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे नहीं खरीदने तुम्हारे धनिये। मैं तो क्या इस गांव का कोई भी ग्राहक तुमसे धनिये नहीं खरीदेगा? तुमने तो लूट मचा कर रखी है। बबलू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम को रामू अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सविता से बात करने लगता है। सविता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो दुकानदार ग्राहकों को ढेर सारी सस्ती हरी धनिया कैसे दे देते हैं? इसका मेरे ठेले पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपको पता नहीं कब अक्ल आएगी? आप यह क्यों नहीं समझते? वह जमींदार आपको महंगी धनिया बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ती धनिया बेचता है। लेकिन इससे जमींदार को क्या फायदा होगा? जरा सोचिए, अपने गांव में पहले कितने हरे धनिये के ठेले थे। अब धीरे धीरे वह कम हो गए और अब आप ही ठेले पर हरे धनिया रखकर बेचते हो। जिस दिन आप भी इस धंधे को बंद करेंगे उसी दिन दुकानदार मनमानी रेट लगाकर धनिया बेचेंगे। तुम ठीक कह रही हो सविता, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी पड़ेगी। अगले ही दिन रामू जमींदार के पास गया। रामू को देखकर जमींदार बोला, क्या बात है रामू, कल ही तो तुम मेरे से धनिया लेकर गए थे, क्या वह सारे बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, गांव में सभी दुकानदारों को आप ही हरे धनिया बेचते हो, लेकिन कुछ दिन से देख रहा हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ज्यादा धनिया देते हैं। यह तो अच्छी बात है रामू, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को धनिया बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकता है जब आप मुझे महंगे में और उनको सस्ते में हरे धनिया देते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रामू, क्योंकि जितने भी दुकानदार है वह सभी मेरे से नगद में धनिया खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उनकी दुकानदारी खराब करते हो। इसलिए तुम आज से यह धनिया बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब, इसका मतलब मेरे पत्नी सही कह रही थी। आप छोटे दुकानदार को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हें आज से कोई धनिया वनिया नहीं मिलेगा, जाओ जाकर कोई और धंधा कर लो। जमींदार ने रामू को अपमानित करके अपने हवेली से निकाल दिया। अगले दिन रामू ने धनिया का ठेला लगाना बंद कर दिया। बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद बबलू एक दुकान पर हरा धनिया लेने आ गया। दुकानदार ने ना के बराबर हरे धनिये बबलू को हाथ में पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए में इतने ही धनिये? हाँ, 10 रुपए में इतनी ही धनिये मिलेंगे। जानते हो धनिया के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे हरे धनिये नहीं खरीद सकता। तो फिर आपने भोजन में धनिया खाना बंद कर दो। रामू इस दृश्य को बड़े गौर से देख रहा था। वह निराश होकर अपने घर आ गया कि तभी सुखिया नाम के एक बुजुर्ग रामू के घर आ गए। सुखिया चाचा, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? जमींदार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बेटा, जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या बताऊं चाचा, मैंने सुना है कि आप अपने जमाने में खेतों में खूब हरा धनिया उगाते थे। उन दिनों मैं दुकानदारों को मुफ्त में हरे धनिया दे देता था। पर अब जमाना बदल गया है चाचा। दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन हरे धनिये का जादुई गांव अभी भी मौजूद है। यह सुनकर रमेश हैरान हो जाता है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई चाचा जी। सभी गांव वाले सोचते हैं कि मैं अपने खेतों में हरे धनिया उगाता था, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि मैं उन दिनों हरे धनिये उस गांव से ले आता था, जो एक जादुई गांव है। उस जादुई धनिये गांव का दरवाजा कहाँ खुलता है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हरे धनिये के उस जादुई गांव में जाओ और वहां से हरा धनिया लेकर सभी गांवों में मुफ्त में बांट दो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। चाचा जी, आप मजाक कर रहे हो क्या? नहीं रामू, हमारे गांव से थोड़ी दूर एक झील है जो भूतिया झील के नाम से मशहूर है।
तुम उस भूतिया झील में कूद जाओ। तुम हरे धनिये के जादुई गांव में पहुंच जाओगे। और हाँ, यह रहस्य अपने पास ही रखना। इतना कहकर सुखिया चाचा वहां से चले गए। मैं जहाँ तक मुखिया चाचा को जानती हूँ, वह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तुम्हें ऐसा एक बार करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस गांव से जड़ से ही खत्म हो जाए। रामू सुखिया चाचा के बताए हुए जगह पर चला गया और उस झील को गौर से देखने लगा। रामू उस झील के अंदर कूद गया। उसने स्वयं को अजीबोगरीब गांव में पाया। रामू ने देखा उस गांव में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थीं, मगर वह सब हरे धनिये की बनी हुई थी। रामू यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। ये तो बड़ा अजीबो गरीब गांव है। यहाँ तो सब चीजें हरे धनिये से बनी है। तभी रामू के कानों में किसी व्यक्ति की आवाज टकराई। तुमने सही कहा, ये जादुई धनिया का गांव है। मैं यहाँ से हरे धनिये ले जाना चाहता हूँ। तुम जितने भी यहाँ से हरे धनिये ले जाना चाहते हो ले जाओ। यहाँ से हरे धनिये ले जाने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। रामू ढेर सारा हरा धनिया लेकर झील के किनारे पहुंचा और झील में कूद गया। झील में कूदते ही रामू अपने गांव में प्रवेश कर गया। अरे वाह, हरे धनिये के जादुई गांव से आने का और जाने का रास्ता बहुत ही आसान है। अब मैं वहां से रोज हरे धनिये लाऊंगा और गांव में मुफ्त बांटूंगा। रामू ने उस दिन से गांव में मुफ्त हरे धनिया बांटना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक ग्राहक रामू के पास आया और बोला, भाई, आपके हरे धनिये में कोई दवाई है क्या? नहीं, क्या हुआ? सब ठीक है। मेरी पत्नी को पेट में दर्द रहता था, लेकिन जब से उसने आपका हरा धनिया खाने में डालना शुरू किया है, वह बिल्कुल ठीक है। यह कहकर उस व्यक्ति ने रामू को बहुत सारा धन दिया और चला गया। कुछ दिनों बाद रमेश के गांव के बीमार लोग रामू के हरे धनिये खाकर ठीक होने लगे और इनाम के तौर पर उन्होंने रामू को बहुत सारा धन देकर जाने लगे। जमींदार गुस्से से आग बबूला होकर उठा और अपने आप से कहा, यह 2 कौड़ी का रामू अपने आप को क्या समझता है? इसकी वजह से मेरा सारा कारोबार बर्बाद हो गया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। यह कहकर जमींदार गुस्से में बाजार में उस जगह चला गया जहां रामू अपनी दुकान लगाता था। रामू, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामू को कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना जमींदार साहब। क्या कहना चाहते हो? रामू का हरा धनिया खाकर गांव के सभी बीमार लोग ठीक हो गए और रामू हमसे हरे धनिये के पैसे भी नहीं लेता। तुम सब पागल हो गए हो। वह मुफ्त में हरा धनिया तो देता है, लेकिन गांव के न जाने कितने मूर्ख लोग उसके हाथ में ढेर सारा पैसा रखकर चले जाते हैं। क्या तुमने कभी उसके बारे में सोचा है? क्योंकि उनके परिवार में तो सालों से बीमार लोग रामू के हरे धनिये को खाकर ठीक हो जाते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने कभी उससे पूछा है कि वह इतना हरा धनिया रोज कहां से लाता है? मुझे यकीन है कि वो कहीं से चुरा के लाता होगा। तभी वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने जमींदार से कहा, रामू इसे कहां से भी लाता हो, हमको इससे क्या लेना देना। हम तो बस इतना जानते हैं कि लोग इसके हरे धनिये खाकर ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ से सीधे रास्ते से चले जाओ जमींदार, वरना ये भीड़ तो तुम देख ही रहे हो, ये तुम्हें मारने के लिए इकट्ठी हुई है। भीड़ को देखकर जमींदार बहुत डर गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। जमींदार इतना डर गया कि अगले दिन ही वह गांव छोड़कर चला गया। रामू की पत्नी सविता ने रामू से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि सुखिया चाचा जी कभी झूठ नहीं बोलते। तुम सही कह रही थी सविता। तभी सुखिया चाचा जी वहां आ गए और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए रामू की तरफ देखते हुए बोले, मैंने तुमसे कहा था ना, जादुई धनिये पाकर उसका चमत्कार तो देखो। सुखिया चाचा की बातें सुनकर रामू और उसकी पत्नी दोनों हंसने लगे।